नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है हाउ टू डेवलप योर ओन बिलीफ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज का जो वीडियो है इससे मैं भगवत गीता से आपका बिलीफ तोड़ने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके अंदर गलत बिलीफ बन गया है उसी को ही तोड़ने का कोशिश करूंगा भगवत गीता का माध्यम से। आपको पता चलेगा कि भगवत गीता कितना पावरफुल एक बुक है जो आपका जो बिलीफ है वो भी बदल सकता है। तो शुरू करता हूं। देखिए, भगवत गीता का शुरू कहां से हुआ था? कुरुक्षेत्र युद्ध में। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया था, अर्जुन के अंदर विषाद आ गया था, और उस टाइम अर्जुन क्या किया, अपने हाथ से धनुक को छोड़ दिया। अपने हाथ में जो गांडीव था उसको छोड़ के ऐसा बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। बोले मैं काम नहीं करूंगा, आप जितना चाहे मेरे को बोल दीजिए। श्री कृष्ण को जाके बोल रहे, मैं तो काम नहीं करूंगा, आप जो भी जाए कर लीजिए। अच्छा, अर्जुन काम नहीं करेगा बोल दिया। अच्छा, अर्जुन काम नहीं करेगा बोलने का पीछे में अर्जुन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या था? जे मैं तो युद्ध करना चाहता हूं, लेकिन युद्ध में जिसके साथ करूंगा वो है मेरा ही फैमिली मेंबर, वो मेरा ही फैमिली मेंबर है। तो युद्ध करने के बाद मेरे को जो भी मिलेगा मैं किसको दूंगा जाके? मतलब युद्ध करने के बाद जो भी संपत्ति मिलेगा वो किसके लिए मैं कर रहा हूं? वो तो मेरा फैमिली के लिए ही तो मैं कर रहा हूं। तो जो भी मैं अर्जित करूंगा वो फैमिली मेंबर नहीं रहेगा, तो मैं किसको जाके दूंगा? मतलब कि किसका भोग विलास के लिए वो मैं यूज करूंगा? फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। उसके बाद जब मैं मेरा फैमिली मेंबर को ही मार दूंगा, फैमिली में कोई भी पुरुष नहीं रहेगा, तब सिर्फ स्त्री रहेगा। और सिर्फ स्त्री रहने के कारण वो क्या करेगा, वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना लेगा। इसके कारण कुल क्षय जनित तो दोष आएगा। मतलब मैं मेरा वंशों को विनाश करने का रीजन बन गया हूं, मैं खुद बन गया हूं मेरा वंशों को पात करने का रीजन। स्ट्रॉन्ग रीजन है। अर्जुन के पास कोई गलत रीजन नहीं है जे वो काम नहीं करेगा ऐसा ही बोल दे रहे। अर्जुन के पास स्ट्रॉन्ग रीजन है वो काम क्यों नहीं करेगा। जिसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है उसके पास से काम कराना कितना मुश्किल होता है वो आप खुद जानते हैं। जो से बहाना देता है उसको तो बात छोड़ दीजिए, वो तो काम करेगा ही नहीं। लेकिन जिसके पास रीजन है काम नहीं करेगा, वो रीजन को आप जब फुलफिल कर देंगे जे ये रीजन उनके काम के बारे में बा उनका काम का जो उद्देश्य है बाधा नहीं डाल सकता है, तब वो अपना बिलीफ को बदल सकता है। मतलब अर्जुन को श्री कृष्ण बोल रहे हैं जे तुम सोचो एक राज स्त्री, उस टाइम जो युधिष्ठिर था ना वो था पूरा भारत का राजा। भारत सब से उस टाइम से भारत, हमारा जो भारत था सिर्फ भारतवर्षों में ही नहीं था। मतलब आज का जो भारत देख रहा है इसमें नहीं था भारत। उस टाइम अफगानिस्तान भी भारत के अंदर था, बांग्लादेश भी भारत के अंदर था, पाकिस्तान तो था ही। ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो युधिष्ठिर जो था वो पूरा भारत का ही राजा था। और उनका स्त्री को पूरी शोभा के सामने में नग्न करने का कोशिश किया, पूरी नग्न करने का कोशिश किया। सोचिए एक राज स्त्री के साथ जब ऐसा हो सकता है, तब समाज का और जो भी स्त्री था उनके साथ बा उनका क्या सिचुएशन होगा, उनका सम्मान का क्या सिचुएशन होगा। वो बाहर तो छोड़ ही दीजिए, उनको जीना ही मुश्किल हो जाएगा समाज में। तो श्री कृष्ण क्या किया? श्री कृष्ण अर्जुन के पास एक पर्पस क्रिएट करने का कोशिश किया। श्री कृष्ण अर्जुन के बोल रहे सेकंड चैप्टर में थर्ड श्लोक में, क्लैबं मास्मं गमो पार्थो नैतत्व जुग पद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्य तत्त्वतिष्ठ परंतप। क्या बोल रहे? क्लैबं मास्मं गमो पार्थ, मतलब
श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन क्रीपतेर বশবর্তী हो ना, मतलब तुम नपुंसकेर मतो কথাবার্তা বলো না। हे अर्जुन तू नपुंसकेर मतो आचरण मत कर, तू एक पुरुष है, पुरुष जैसे बात कर, नपुंसक जैसे बात क्यों कर रहे तू? ठीक है। उसके बाद क्लैबंग मास्मंग गमो पार्थो नई तत्व जोगो बतले, तू सोच जब तू ये युद्ध नहीं करेगा, तू युद्ध करके मर गया तो अच्छी बात है, युद्ध नहीं करके तो युद्ध छोड़ के भाग जाएगा, तो जो तेरा जो कॉम्पिटिटर था, जो तेरा शत्रु था, इतना दिन से तेरे को जो सम्मान देता, आज तेरा सम्मान का क्या होगा? तेरा सम्मान तो विनाश हो जाएगा। तू किसी का कोई काम का नहीं है, मतलब तू युद्ध करके मर गया तो अच्छी बात है, युद्ध नहीं करके तो छोड़ के चल जाएगा, इससे अच्छे से तू अभी मर जा। श्री कृष्ण अर्जुन को चार्ज अप करने के लिए अर्जुन के अंदर जो इमोशन है ना अपने के प्रति, खुद के प्रति, उसके ऊपर धक्का दे रहा है। अर्जुन का जो आर्मी है, जिससे अर्जुन का आर्मी टिका है, जो अर्जुन एक बहुत बड़ा वीर है, अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा है, उसके ऊपर ही वो धक्का दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन कुछ नहीं कर रहे हैं काम। अर्जुन फिर से सेकंड चैप्टर का 7वें श्लोक में बोल रहे, कार्पण्य दोषो उपहत्स पाभा पृच्छा मृत्युंजयो ताहितम ब्रह्मे, मतलब क्या बोल रहे, যে কৃপণতা জনিত দোষের কারণে আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়েছি, এখন আমি কি করব তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি আমার সখা, তুমি আমার বন্ধু, আজ আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার প্রতি সমর্পিত, তুমি আমাকে বলো যে আমার কি করণীয়, আমি এখন কি করব। ব্যাস ये हो गया बिलीफ बदलने का काम। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा काम नहीं करने का, लेकिन आपका मन में रहेगा जे मेरे को काम करना पड़ेगा, काम करने का पीछे में रीजन है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और उद्देश्य समाज का ही भला के लिए है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो रीजन है वो रीजनेबल है, तब जाके आप संपूर्ण रूप से अपना गुरु के प्रति समर्पित हो जाइए, आपका कोच के प्रति समर्पित हो जाइए, उनको जाके अपना प्रॉब्लम बताइए, उनको जाके बोलिए जे मेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करने का पीछे में मेरा रीजन क्या है। और उसके बाद कोच जो भी बोलेगा वो ध्यान से सुनिए। आपका कोच के अंदर इतना ही दम होता है, जो आपका जो बिलीफ है वो बदल सकता है, क्योंकि कोच वो फील्ड में सक्सेसफुल हो गया है, आपका जो गुरु है वो फील्ड में सक्सेसफुल हो गया है। इसके लिए कोच जो चुनना है, जो गुरु चुनना है, वो बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। गुरु सबको चुनना नहीं चाहिए, गुरु आपको ध्यान दे के चुनना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो आपके अंदर जो बिलीफ है वो बदल सकता है। और जब आपका माइंड पैटर्न बदल जाएगा, मतलब आपका जो अभी जो बिलीफ है उस बेसिस में आप चल रहे हैं, जब आपका बिलीफ बदल जाएगा तब आप खुद बदल जाएंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन का बिलीफ कैसे करके बदले? श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि तुम देखो हमारा, अब तुम जिसको मारना चाहते हो, सपोज तुम भीष्म को मारना चाहते हो, तुम मारना चाहते हो किसको, द्रोण को मारना चाहते हो, जो तुम्हारा गुरु था, भीष्म तुम्हारा पितामह था। एक पेड़ में कुछ पत्ता जन्माता है, एक पेड़ में कुछ पत्ता जन्म लेता है, लेकिन एक टाइम आता है वो पेड़ से जो पत्ता है वो गिर जाता है। ठीक है, पेड़ से जो पत्ता है वो एक टाइम के बाद, जैसा शीत ऋतु आता है उस टाइम पूरा पूरी गिर जाता है। इसके कारण पेड़ का मौत तो नहीं हो जाता है, मतलब भीष्म नहीं रहेगा, द्रोण नहीं रहेगा, इसके कारण समाज का हानि तो नहीं होगा, समाज का विनाश तो नहीं होगा। जैसा तुम सोच रहे हो आज हमारा वंश में कोई नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा, तो देश कौन परिचालना करेगा? ऐसा ही आज जो क्षत्रिय नहीं है दूसरे क्षत्रिय जन्म ले लेगा, वो परिवर्तन लेके आएगा समाज में। लेकिन आज जिसका जो सनातन, मतलब क्या बोलते हैं, भीष्म जो था, भीष्म पहले जैसा बिलीफ चले आया था उसी को ही बहन करता। द्रोण जो था, द्रोण था बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन, और उनका बेटे के प्रति मोहग्रस्त, जिसके लिए वो दुर्योधन का साथ भी दिया था। तो आज ऐसा लोग रहेगा हमारा समाज में, वो तो और भी हानि पहुंचाएगा।
तो ये लोगों को मारना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज में परिवर्तन चाहिए। आज समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, जो तुम सोच रहे हो इससे भी गलत, सॉरी, इससे भी बहुत बड़ा हानि हमारा समाज में होगा, सिर्फ ये लोगों को रहने के कारण, दुर्योधन जैसा लोग रहने के कारण आज समाज और भी ज्यादा हार्मफुल होते जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, आप सोच लीजिए जो आप एक पुलिस है, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और आपका घर में कोई आके कोई गलत काम, जैसा सोच लीजिए कोई लड़के के साथ छेड़खानी कर दिया, उनका रेप करने का कोशिश किया, और आप उस टाइम मोहग्रस्त क्या देखा रहे जे वो मेरा फैमिली मेंबर है, वो मेरा फैमिली मेंबर है, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको अरेस्ट नहीं करूंगा, अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तब क्या होगा, उनका आज जो आदत है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि माइंड हमारा ऐसा ही काम करता है। उनका जो स्वभाव है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा जब तक उसको कोई आके रोकेगा नहीं। इसके लिए शुरुआत के टाइम आप जब रोक दे रहे तब उसको हानि पहुंचाने के लिए, समाज में वो जो हानि पहुंचाएगा ये आप शुरुआत में विनाश कर दे रहे। मतलब वो जो लड़की के साथ किया था जो चीज, इसके लिए वो फैमिली में जो सिचुएशन हो गया था वो और कोई भी फैमिली में हो नहीं पाएगा जब आप अपना काम करेंगे, जब आप अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। और आप अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे सिर्फ अपना परिवार का मोहग्रस्तता के कारण, तब तो सोच लीजिए आप जो चाहता है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपका जो उद्देश्य है वो आपका जो मोह है वो विनाश करके छोड़ देगा। ये सबका लाइफ में होता है, ऐसे पुलिस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक लोगों का लाइफ में होता है। जैसा टीचर को कोई आके गलत बोल देगा, ठीक है, उनके ईगो में लग जाएगा, ईगो में बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इसके लिए वो हो सकता है पढ़ाना ही छोड़ देगा। ये बहुत गलत काम है। काम छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय है, अपराध है, काम छोड़ देना। सबका जिंदगी में ऐसा सिचुएशन तो आता ही है। तो श्री कृष्ण यही बोल रहे जे ब्रिक्स, मतलब एक जो पेड़ है, पेड़ से कुछ पत्ता झड़ जाए बा कुछ पत्ता नहीं होगा, इसके कारण पेड़ का भी मौत नहीं होता है, पेड़ का मौत होता ही नहीं है। पत्ता का जन्म होता है पेड़ को जिंदा रखने के लिए, ऐसा ही एक ह्यूमन उसका जन्म हुआ है समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, समाज में कुछ देने के लिए, समाज का कुछ भला करने के लिए। ये तो अर्जुन को बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन के अंदर ये बात गया ही नहीं। उसके बाद श्री कृष्ण सेकेंड चैप्टर का 23 श्लोक में ये बोल रहे, जे तुम जिसको मारना चाहते सच में क्या उसका मौत होगा? तुम किसको मारोगे? तुम किसको मार सकते हो? ये आ गया रियल, आपको बिलीव तोड़ने के लिए रियल रीजन। देखिए आप किसको मार सकते हैं? आप जो छुरी जो है गोली है, इससे किसको मार सकते हैं? एक बॉडी को ही मार सकते हैं, ठीक है। जिसका फॉर्म है उसको फॉर्मलेस, जिसका फॉर्म है उसको मार सकते हैं, जिसका फॉर्म है। लेकिन सच में क्या आपका कोई फॉर्म है? सच में विश्व जो है, जो रियल विश्व है उसका कोई फॉर्म है? जो रियल द्रोण है उसका कोई फॉर्म है? जो रियल दुर्योधन है उसका कोई फॉर्म है? जो रियल अर्जुन है उसका कोई फॉर्म है? मतलब एक क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, जे आप कौन हो? हु एम आई? मैं एग्जांपल दिया था एक वीडियो में, बताया था आप सपोज आप एक घर में कुकुर पूछ रहे, वो कुकुर का नाम दिया, कुछ भी नहीं नाम दिया, कुकुर का नाम समझ ले क्या लाइला नाम दे दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या वो लाइला क्या कौन है? अरे मैं रिपीट करता हूं, वो जो लाइला है वो कौन है? वो एक कुकुरी तो है, ऐसा ही आप एक इंसानी तो हो, आप एक मानुष तो हो। समझ पड़े? आपका जो भी नाम है उससे आप मोहग्रस्तता छोड़ दीजिए, क्योंकि वो समाज दिया है,
उसके बाद आपका फोकस कहाँ आएगा, आपका बॉडी के ऊपर। बॉडी सोचिए, आपके पास हाथ है, पा है, ये आप मान लीजिए जो आपका हाथ आप है, आपका आंख आप है, लेकिन आप खुद सोचिए तो जिसका आंख नहीं है क्या वो जिंदा नहीं रह सकता है? तो जिंदा कैसे है वो? जिसका आंख नहीं है वो जिंदा कैसे है? जिसका हाथ नहीं है क्या वो जिंदा नहीं रह सकता है? तो कैसे करके वो जिंदा है? मतलब आप अपना आंख भी नहीं हो, आप अपना हाथ भी नहीं हो, आप जो भी अपना शरीर का अंग प्रत्यंग को ले लीजिए, वो आप नहीं हो। आपके अंदर एक किडनी नहीं रहेगा फिर भी आप जिंदा रह सकता है, मतलब आप वो भी नहीं हो, तो आप कौन हो? ऐसा करते करते आप जब डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपने बारे में डीपली आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, तब आप समझ पाएंगे जे आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब आप है, जिंदा रहने के लिए आपको रहना पड़ता है, लेकिन आपका कोई फॉर्म नहीं है। मतलब आप एक प्राण हो, प्राण का कोई फॉर्म नहीं है, प्राण का कुछ भी फॉर्म नहीं है। प्राण को कोई भी मार नहीं सकता है, और ना प्राण को कोई जला सकता है, ना प्राण को कोई सुखा सकता है। प्राण को कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब प्राण आज भी है, प्राण काल भी रहेगा, प्राण अगले दिन भी रहेगा, प्राण पहले भी था। मतलब अतीत में भी प्राण था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। क्लियर? प्राण को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो रियल विश्व है वो एक प्राण है। प्राण को अर्जुन कभी भी मार नहीं सकता है। प्राण को अर्जुन कभी भी मार नहीं सकता है। तो किसके प्रति मोहग्रस्तता दिखा रहे? वो तो दिखा रहे सिर्फ एक बॉडी के प्रति, जो एक दिन मिट ही जाएगा। जो आज नहीं मिट रहे तो कल मिट जाएगा, कल विश्व का मौत हो ही जाएगा। तो ये मोहग्रस्तता क्यों? श्री कृष्ण सेकंड चैप्टर का 23 श्लोक में यही बोल रहे हैं, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुत। मतलब आप आत्मा को ना सुखा सकते, ना भिगा सकते, ना आत्मा को जला सकते है। आत्मा चिरो नवीन है, आत्मा सनातन है, और आप एक आत्मा हो। अर्जुन के अंदर वायरिंग बदलना स्टार्ट हुआ, अर्जुन के अंदर वायरिंग बदलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अर्जुन ये समझ रहे थे जो कुछ भी कर रहे वो खुद कर रहे, जो कुछ भी कर रहे वो खुद कर रहे। मतलब उसका आर्मी अभी तक विनाशी नहीं हुआ। 15 चैप्टर का 7 श्लोक में 15 चैप्टर का 7 श्लोक में श्री कृष्ण यही बोल रहे जे ममोई बांशे जीव लोके जीव भूता सनातना मनो षष्ठान्त्यानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब ममोई बांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, सब लोग मेरा ही अंश हो। श्री कृष्ण एकदम क्लियरली बोल रहे सब लोग तुम भी मेरा ही अंश हो, तुम मेरा अंश छोड़कर कुछ नहीं हो। तो तुम्हारे अंदर मोहग्रस्तता के कारण तुम इतना मेहनत करते हो। मनोषष्ठान्त्यानि, मन और तुम्हारा जो इंद्रिय है इसके प्रति तुम्हारा जो मोहग्रस्तता है, इसी के कारण तुम इतना मेहनत करते हो, इसके कारण तुमको कठोर परिश्रम करना पड़ता है प्रकृति में। इतना कुछ बोल दिया, लेकिन अर्जुन के अंदर से फिर भी बिलीफ नहीं बदल गया। बिलीफ कब बदले? जब अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन किया। अर्जुन समझ गया जो श्री कृष्ण कौन है, बा वो श्री कृष्ण का ही अंश है, ये भी समझ गया, लेकिन उसके बाद भी बिलीफ नहीं बदले। बिलीफ कब बदल गया? जब अर्जुन सच में समझ गया जे वो कौन है। मतलब अर्जुन के अंदर फीलिंग्स आ गया जे वो कौन है। आपके अंदर जब फीलिंग्स आएगा सच में आप कौन हो, तब आपका बिलीफ अपने आप बदल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका बिलीफ अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कैसे करके हो सकता है ये समझ लीजिए वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान, ध्यान से, मेडिटेशन से, ठीक है, ध्यान से। आज सेकंड क्या है? सेकंड, आपके पास जो भी थॉट आ रहे उसका कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके ऊपर काम ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आ रहे आने दीजिए, जा रहे चले जाएगा, आ रहे ऐसा आ रहे वो चले जाएगा। एक्शन मत लीजिए, उसके ऊपर एक्शन मत लीजिए। इमोशन मतलब आप जो आपके अंदर जो थॉट आएगा आपके अंदर थॉट आएगा, गलत बात है। आप कुछ लैंग्वेज डालते हो, लैंग्वेज डालने के कारण ही आपके अंदर एक पिक्चर आएगा, पिक्चर आने के बाद ही फीलिंग्स आएगा, फीलिंग के हिसाब से आपको इमोशन भी आएगा। आप क्या करेंगे, आप उस टाइम जो इमोशन आ रहे हैं वो, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक टाइम लग रहा है और उसमें टाइम नहीं लगता है, तो आप कुछ टाइम रुक जाइए।
एक्शन लेने से पहले कुछ टाइम रुक जाइए। आपको जब लग रहा है कि इधर हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए तो एक्शन मत लीजिए, बस यही आपका काम। आपका बिलीव बदलने के लिए काफी है। एक क्वेश्चन हु एम आई, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। मैसिव एक्शन प्लान बोल रहे हो। पहला क्या है, मेडिटेशन कीजिए। एक क्वेश्चन ढूंढिए, हु एम आई, मैं कौन हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। साथ साथ में जो भी आपका थॉट आ रहा है उसका कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब वो काम करने का लायक नहीं है, आपके अंदर से विचार आ रहा है, जैसा समुद्र में नदी प्रवेश करता है, ठीक है, ऐसा ही आपके अंदर विचार आते जाएगा, लेकिन उस टाइम आपसे कोई एक्शन मत लीजिए। क्लियर हो गया। 3 चीज रिपीट और भी कर देता हूं, मेडिटेशन, हु एम आई, और जो विचार आ रहा है, विचार के अंदर विचार काम करने के लायक नहीं है तो काम मत कीजिए। यही आपका मैसिव एक्शन प्लान है। अच्छा, इस बार लास्ट एक श्लोक से मैं ये वीडियो को कंप्लीट करूंगा। ये मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब अच्छा लग रहा है वीडियो को। देखिए, लास्ट चैप्टर में मोक्ष योग में 8th चैप्टर में अर्जुन, जब श्री कृष्ण पूरा बात बोल दिया, अर्जुन को समझा दिया जो अर्जुन कौन है, जो अर्जुन गांडीव उठा नहीं पा रहे थे, गांडीव अपना हाथ से उठा नहीं पा रहे थे अपना मन के कारण, अर्जुन बोल रहे जे नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम मोच्युत स्मृति स्मि गत संदेह करिसे वचनं तव। अर्जुन बोल रहे, हे अच्युत, मेरे अंदर जो भी मोह था वो सब कुछ विनाश हो गया, अभी मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जब आपको जो मैसिव एक्शन प्लान दिया गया है, जो मैसिव एक्शन प्लान में बोल दिया है, इसके ऊपर आप जब काम करेंगे, इसी के ऊपर आप जब काम करेंगे, तब आपके अंदर जो भी मोह है आपके प्रति, खुद के प्रति, सब विनाश हो जाएगा। आपके अंदर रियल बिलीव पैदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।